हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वापस आ चुका हूँ वीडियो बनाने। तो क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब थी और ऊपर से मेरा माइक भी ख़राब हो चुका है। तो बस बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई देगा एक्स्ट्रा, तो उसे इग्नोर करना और वीडियो को एंजॉय करो। आई होप सो तुम्हें अच्छा लगेगा और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चैप्टर 8। वीडियो वहीं से शुरू होती है जहाँ से अगले दिन ख़त्म हुई थी। हम देखते हैं रात का सीन। हमारा हीरो उस लड़की को गले से पकड़ते हुए खड़ा होता है और उससे पूछता है कि आखिर बताओ तुम किस के कहने पे यहाँ आई थी। वो कह देती है कि मैं यहाँ पे जिगल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। और वो सोचती है कि मुझे अपना खंजर नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज अगर मेरा खंजर मुझे मेरे पास होता तो मैं उसे शायद मार पाती, और मैंने पैनिक के चक्कर में उसे अपना खंजर छोड़ दिया। और अब अभी तक हमारा हीरो उसके गले को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है और कहता है कि बताओ बताओ तुमने ये क्यों किया। वो कहता है प्लीज़ मुझे सांस लेने का तो वक्त दो। वो फिर हमारा हीरो और भी ज़्यादा ज़ोर से बताता है बताओ जल्दी बताओ। मतलब भाई टॉर्चर अलग लेवल का हो रहा है यहाँ पे। फिर हमारा हीरो कहता है कि अब तुम क्या तैंग योंगरियंग हो। वो लड़की सोचती है कि आखिर कैसे इसे मेरा नाम पता है। फिर वो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारा आधा चेहरे की ये हालत कर दी है, लगता है मुझे अब तुम्हारे पूरे चेहरे की ये हालत करनी पड़ेगी जब तक तुम मुझे सही बात नहीं बताते। फिर हम देखते हैं जिगल का सीन। वो देखता है कि फॉर्मेशन के वजह से अब ये लड़की भी पकड़ी गई, पहले नंबर 2। अब ये लड़की दोनों ही लगता है पेले जाएंगे। पहले तो वैसे नंबर 2 तो पहले ही पेला गया है, अब शायद ये भी लड़की मर जाए और उनका जो प्लान है क्लैन को हटाने का, वो पूरा प्लान यहाँ पे चौपट हो जाएगा। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। पर तभी वो हैरान हो जाता है फॉर्मेशन की तरफ नज़र देके। हम देखते हैं कि एक क्लिप के ऊपर एक पूरी फौज खड़ी है बस उन सक्सेसर्स को मारने के लिए। वो लोग बात करते हैं कि भाई ये एक जंगल एक सक्सेसर कंपटीशन के लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। और जो बात करता है वो है चिंगजुंग सेट का जुंग योंग सॉन्ग। और हम देखते हैं उसके पीछे कितने सारे उनके क्लैन के डिसाइबल्स हैं, लगभग 200 या फिर उससे भी ज़्यादा। वो बंदा कहता है ये है गोंगडोंग माउंटेन, इस गोंगडोंग माउंटेन में ही आज हम रेड करेंगे। और इस गोंगडोंग माउंटेन में एक सेक्ट भी है जिससे हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। और पूरे टैंग फैमिली को आज ही हम एक क्राइसिस के अंदर डाल देंगे जिससे वो आगे चल के कुछ ना कह पाए, कुछ एकदम ही ख़त्म हो जाए भाई। ये सब बातें हमारा जिगल सुन रहा होता है। वो कहते हैं आखिर ये डार्क मून सेट के लोग यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये डार्क मून सेट एक्चुअली में हेवनली डीमन के साथ मिली हुई है। फिर जिगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जल्दी मुझे क्लैन के अंदर इसका रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है कि रुको ज़रा, अगर ये लोग सक्सेसर्स को मारने आए हैं तो नंबर 28 यानी हमारा एमसी भी तो वहीं होगा। तो अगर ये उस 28 को मार दे तो हाँ, ये सोच के वो काफ़ी हँसता है और सोचता है कि कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो रिपोर्ट नहीं करता, वो सोचता है कि पहले युंगम्युंग मर जाए उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमारा युंगम्युंग अभी तक उस लड़की को पकड़े हुए, अभी तक उससे पूछ रहा है कि जल्दी बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या था और हर एक डिटेल के बारे में मुझे बताओ। पर वो लड़की तो हमने खंजर की तरह देख रही होती है। तो हमारे युंगमिंग भी उसकी तरफ देख के कहता है कि अच्छा तो तुम इस उस हथियार की तरफ देख रहे हो, आखिर उसमें जो पॉइजन है वो किस तरह का पॉइजन है। तभी वो लड़की कहती है, सोचती है कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं इस युंगमिंग को मारना चाहती हूँ। तो उस हम देखते हैं उसके हाथ के पीछे एक पॉइजन होता है। फिर तभी वो उस पॉइजन को अपनी युंगमिंग की मुंह की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, बट हमारा युंगमिंग फटाक से उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि पॉइजन, हाँ ऐसी चीज़ों को लड़कियों के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट कल्टीवेशन वर्ल्ड तो भाई रहता है हर एक के पास, तो क्या किया जाए। फिर वो कहता है कि आखिर ये वही पॉइजन है जो तुम्हारे खंजर के ऊपर लगा था, इसका कलर देख के मुझे लग रहा है। फिर वो उसे नीचे उतारता है और उसके गले को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ने लगता है, उसके मुंह को खोलता है, बोलते जल्दी बताओ ये पॉइजन क्या है और जिगल फैमिली की डिटेल्स के बारे में जल्दी बताओ, वरना वरना मैं तुम्हें यही पॉइजन खिला दूंगा, बताओ जल्दी अब, जल्दी बताओ। फिर वो लड़की कहती है मुझे थोड़ा टाइम तो दो, पर हमारा बंदा सुनता ही नहीं है और उसके मुंह के पास और भी ज़्यादा उस पॉइजन को लेके आता है और वो उसके मुंह को खोलता है और बोलता है कि जल्दी बताओ। फिर वो लड़की कहती है असल में ये है
ये पॉइजन है टैंग फैमिली का 10 पॉइजन। हमारा हीरो इससे सुन के हैरान भी होता है और खुश भी, भाई ये है 10 पॉइजन। हमारा हीरो लार टपकाने लगता है, बोलता है कि ये है मेरा एलिक्सर। फिर वो लड़की कहती है तो अब मैंने तुम्हें इस पॉइजन के बारे में बता दिया तो मुझे जाने दो। पर हमारा यंगम्यूंग कहता है नो, अभी तक तुमने मुझे एक चीज़ के बारे में नहीं बताया, जल्दी से मुझे हर एक डिटेल बताओ। आखिर तुमने किसने भेजा, कहाँ से तुम्हें ये पॉइजन मिला, और तुम्हारे साथ जिगल फैमिली का क्या रिलेशन है। वो फिर डर के मारे वो कहती है कि ये मैरिज प्रपोजल है। हमारे यंगम्यूंग कहते हैं एक मैरिज प्रपोजल, ये क्या है। तो वो कहता है कि उन्होंने मेरे पास, जिगल फैमिली ने मेरे पास एक मैरिज प्रपोजल दिया था, जिससे वो मेरे साथ टैंग फैमिली के साथ मेरी शादी करवाने वाले थे अगर मैं लीडर बन जाती हो तो। फिर वो हमारे साथ एकदम लॉयल रहते और इससे टैंग फैमिली को भी बहुत फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से मैंने उनका ये ऑफ़र मान लिया और सभी को मारने लग गई। तभी हमारा यंगमिंग उस जहर को पीते हुए सोचता है कि सच में ये लड़कियां कितनी बेवकूफ़ होती है। इन्हें लगता है कि वो हमारी टैंग फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हाँ, पर इसे यही नहीं पता कि भाई वो हमारे टैंग फैमिली के लीडरशिप को हथियाना चाहते हैं, हमारे पूरे क्लैन को हथियाना चाहते हैं। हम देखते हैं वो लड़की काफ़ी हैरानी से हमारे यंगम्यूंग को देख रही होती है, क्योंकि हमारे यंगम्यूंग के कांड ही ऐसे है कि वो भाई जहर पी रहा है। फिर वो हमारे यंगम्यूंग उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि आखिर तुम ऐसे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। ना ना ना, मैं ये जहर एक भी बूंद तुम्हें नहीं देने वाला, मैं ही खाऊंगा इसे। वो सोचते हैं कि हैं कोई ऐसे जहर पी रहा है, भाई ये मैंने पहली बार देखा। पर अच्छा ही हुआ, मर साले अब मर। साले कब से मुझे परेशान किया जा रहा है, मर जा। हमारे यंग में तो भाई अलग नशे में है। वो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड, भाई मैंने सोचा नहीं था इस जहर का फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा। फिर हमारे यंग के बॉडी में काफ़ी खतरनाक सी आग जलने लगती है, उसके मुंह से, नाक से, वहाँ से आग निकलने लगती है। वो लड़के कहते हैं बेवकूफ़ कहीं के, अब मर तू मर। और हम देखते हैं हमारा एमसी सस्ता हीट ब्लास्ट बन जाता है। फिर वो लड़की सोचती है कि अब ये कमज़ोर हो गया तो इसके हाथ को मैं खोल सकती हूँ। बट शॉकिंग बात है कि वो उसके हाथ को खोल ही नहीं पाती। और उससे भी शॉकिंग बात है कि भाई हमारे युंग की जो आग है वो बुझ चुकी है। वो देख के भाई और भी शौक हो जाती है और वो कहती है कैसे, ये कैसे हो सकता है, कोई पॉइजन पी के जिंदा कैसे रह सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे बचपन में एक स्टोरी सुनाई थी, जो है द रेलम ऑफ द पॉइजनर की स्टोरी। ये एक ऐसा रेलम है जिससे हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन वेन्स बनती है, और अगर कोई इस रेलम को मतलब कॉन्कर कर ले तो उसकी जो बॉडी में किसी भी तरीके का पॉइजन का असर नहीं होता। तो वो सोचता है कि क्या क्या ये युंगम्यूंग वो पॉइजनर है। फिर वो ज़ोर से कहते हैं कि युंगम्यूंग क्या तुम एक पॉइजनर हो। बट हमारा हीरो उसके मुंह को इतनी ज़ोर से दबाया था कि उसके सांस फूल जाती है, वो मर जाती है। आई डोंट नो मरती है कि नहीं, हमें यहाँ पे कहा नहीं क्या, अब हो भी सकता है कि मर गया होगा, अब राइटर ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। फिर हमारा यंगमंग अपने हाथ को देखता है तो ये है वो ताकत जो है रिफाइनिंग मैडनेस। सच में ये पॉइजन तो कमाल का है, इसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी के अंदर एक अलग से ही ताकत घूमने लगी है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वो लड़के अपनी मुंडी ऊपर करके तो भाई शायद मर चुकी है। फिर हम देखते हैं अचानक ऊपर सूरज चमकने लगता है। वो सोचते हैं सूरज, क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई, आखिर ये कैसे, क्या ये भी कोई फॉर्मेशन कॉन्स्टलेशन कुछ ऐसा चीज़ है। फिर अचानक ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। हमारे यंगमैन के आगे पीछे वाटर के वॉल्स तैयार होने लगते हैं। वो सोचते हैं तो मैंने सही सोचा था, तो ये एक फॉर्मेशन ही है। सच में जिगल, तुम कितने नीचे नाम सकते हो मुझे ये नहीं पता। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और सेंस करता है कि इस तरफ लगभग 200 नहीं नहीं 300 से भी ज़्यादा बंदे आ रहे हैं उसकी तरफ। और वो सोचता है सच में लगता है ये भी जिगल का ही काम है, वो हमें मरवाना चाहता है। हाँ, अब देखता है मैं बचूंगा या जिगल। अब देखता हूँ इस कंपटीशन में आखिरकार आखिर तक आखिर सरवाइव कौन करता है।